एवरीवन, वेलकम टू द इनर वीडियो। सो आज के इस वीडियो से, आज के इस सेशन से हम लोग अपना बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट में कहाँ मूवमेंट आने वाली है शॉर्ट टर्म में, एज वेल एज लॉन्ग टर्म में भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा बहुत आइडिया निकाल सकते हैं। सो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द कोर्स, मुझे दो क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन मालूम पड़ जाए कि मार्केट कहाँ मूव करने वाला है, तो क्या ये आपके लिए इजी रहेगा? सेकेंड चीज, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट मारना है, तो क्या वो आपके लिए इजी रहेगा? ऑब्वियसली आई एम डैम श्योर 99% लोग यस बोलेंगे, बट इसका आंसर है 100% यस। ऑब्वियसली यही चीज तो चाहिए हमें। हमें पता करना है कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है और मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, एग्जिट कब करना है। मार्केट फर्स्ट पार्ट इसका ये है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है वो जानना, इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है वो जानना। तो मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, उसके लिए हम लोग को दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर, पता होना चाहिए कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। सेकेंड चीज, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये दो चीज पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है वो जानना, एंड कहीं ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो रहा है वो जानना। अगर ये चीज मालूम पड़ गई तो इट मींस हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव लेने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं उसे प्रैक्टिकली। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने मेरा स्क्रीन शेयर ऑन कर लिया है। नाउ मैं मेरे ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे इसलिए आया क्योंकि सो दैट मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा सकूं। ठीक है, सो मैं पार्ट टूल का यूज कर रहा हूँ ट्रेंड को शो करने के लिए। ठीक है, पार्ट टूल। ठीक है, सो एग्जांपल, मार्केट कोई डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे समझे कि वो थोड़ा ऊपर आया। आई होप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ऊपर आया, थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया। ठीक है, प्रोफेसर डाउ ने बोला था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो स्ट्रेट कभी भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके, थोड़ा बहुत पुल बैक ले लेके जाएगा। तो ये थोड़ा सा जो नीचे आ रहा है, थोड़ा सा जो पुल बैक हो रहा है, इसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअल में अप ट्रेंड है। ठीक है, अब ये कैसे मालूम पड़ रहा है ये अप ट्रेंड है, उसके लिए ध्यान से देखो। सबसे पहले ये एक टाइप का हाई बना, एक टाइप का क्या है, हाई। इसको मैं लिख लेता हूं, दिस इज वन टाइप ऑफ हाई। इस वेव के लिए ये क्या बन गया, हाई बन गया। और एक सेकंड, मैंने शायद साइन इन नहीं किया था। हम्म, तो ये हाई बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ टाइप ऑफ लो, ये बन गया लो। कलर इसका विजिबल नहीं है, इसको मैं कलर डार्क दे देता हूँ। ये है हाई, ये है लो। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ये एक अनदर हाई है, ये एक नेक्स्ट हाई है। इसका बॉर्डर निकाल देता हूँ मैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एंड इस वेव का ये एक अनदर लो है, प्रीवियस वाले के बाद में एक और लो आया। सो नाउ वी हैव टू हाईज एंड टू लो। और भी देख लेते हैं, ये पूरा फिनिश कर देते हैं ये वेव को। ये एक और हाई हुआ, और ये एक और लो हो गया। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक हॉरिजॉन्टल रे का यूज करता हूँ। ये वाले हाई और ये वाले हाई को अगर आप कंपेयर करोगे, ये वाला हाई समवेयर 18,048 तक है। राइट साइड में आप देखोगे तो वैल्यू दिख जाएगा आपको। कलर इसका, हम्म, देखोगे ये वाला हाई जो है इसका वैल्यू 18,048 तक है। अब नेक्स्ट वाला जो हाई है उसका वैल्यू कहां तक गया हुआ है, 18,186। ठीक है, तो ये वाला हाई, सेकेंड वाला हाई, वो प्रीवियस वाले हाई से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, सेकेंड वाला हाई जो है वो प्रीवियस वाले हाई से थोड़ा सा ऊपर है। तो क्या हम लोग इसको हायर हाई बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, हायर हाई। ग्रामेटिकली भी करेक्ट है।
पहले वाले से वो ऊंचा है, हायर हाई हो गया। उसी तरीके से अब लो की बात करते हैं। ये एक टाइप का लो है इस वेव का। कितना है, 17,893 के आसपास आ रहा है ये लो। सेकंड वाला लो को देखो, वो कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है 17,950, 978। ठीक है, यहाँ पर और ये वाले दोनों लो को, दोनों लो का वैल्यू देखो आप राइट साइड में। ये वाले लो का वैल्यू कितना है, 18,900 समथिंग, और एट्स का 18,980 के आसपास। तो क्या ये वाला लो प्रीवियस वाले लो के ऊपर है? ऑब्वियसली है। तो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम उसको हायर हाई बोला था, तो इसको क्या हम लोग हायर लो बोल सकते हैं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस वाले लो से ऊंचा है। जो भी चीज ऊंची होती है उसको हम लोग हायर बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ में आ गई हमें कि हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है। अब आगे भी कंपेयर करके देखते हैं। नाउ ये वाले हाई को देखते हैं। अब ये दोनों हाई को कंपेयर करते हैं, ये वाला हाई और ये वाला हाई। सेकेंड वाला हाई और थर्ड वाले हाई को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सेकेंड वाला हाई कहाँ तक गया, 18,186 तक। और जो थर्ड वाला हाई है वो 18,300 तक गया है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो थर्ड वाला हाई है, क्या वो भी सेकेंड वाले हाई से ऊंचा बना है? बोल सकते हैं, करेक्ट। सो अगर ऊंचा बना है तो उसके लिए हम लोग सेम टर्म यूज कर सकते हैं, हायर हाई। और ये वाला जो हाई है वो प्रीवियस वाले के भी ऊपर है, इसके लिए हायर हाई बना है, या तो बोल सकते हैं एक टाइप का न्यू हाई बना हुआ है। अब लो को भी कंपेयर कर लेते हैं। सेकेंड लो यहां तक था, ये है हमारा थर्ड लो, ये है हमारा थर्ड लो। हम्म, तो ये सेकेंड लो है, थर्ड लो है। अगेन सेकेंड लो का वैल्यू है 17,960, थर्ड लो का वैल्यू है 18,082, राइट। तो क्या ये सेकेंड थर्ड वाला लो सेकेंड वाले लो के ऊपर बना है? राइट, बना है ना, ऊपर बना है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हायर लो। इसको बोल सकते हैं हम लोग हायर लो। सो एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा मार्केट का मोमेंट जहां पे हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, जहां पे हायर हाई बन रहा है, जहां पे हायर लो बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। उसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। एक ऐसा साइकिल जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, और हायर हाई हायर लो को मेंटेन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। एग्जाम्पल, अभी लाइव एग्जाम्पल के साथ चलो देखते हैं। ये मार्केट अभी लाइव चल रहा है। यहां से बनाता हूं मैं, यहां से यहां तक, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। कलर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कलर को मैं कर लेता हूँ ब्लैक। सो इतना सा पोर्शन कवर हम लोग देखते हैं अभी। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू पुट अ हॉरिजॉन्टल लाइन सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। या तो रहने दो इतना ही। जिसके ऊपर मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, खाली उस पे फोकस करना है आपको, बाकी कोई भी चीज पे फोकस नहीं करना है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज अवर हाई। ठीक है, एक टाइप का ये हाई है वेव का। फर्स्ट वाले हैंड की बात करो, ये फर्स्ट वाला हैंड हाई है ये क्या है हमारा, लो। दिस इज अवर लो। मैंने हाई बना लिया, मैंने लो बना लिया। अब ये थर्ड वाला कॉर्नर है, ये भी हाई है क्योंकि ये ऊपर है। जो भी चीज ऊपर है उसके लिए हम लोग हाई डिनोट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो हाई। और ये क्या है, दिस इज अवर लो। दिस इज अवर लो।
फिर वापस से यहाँ पे एक समवेयर हाई बन रहा है। तो बस इतना ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस शॉर्ट से एग्जांपल से। ये हाई है एक, फर्स्ट हाई, ये है मेरा सेकंड हाई। फर्स्ट हाई कहां पर आपको पॉइंट कर रहा है, वैल्यू देखो 17,748, और ये वाला हाई कहां पे पॉइंट कर रहा है, 17,833। तो क्या ये सेकेंड वाला हाई पहले वाले हाई से थोड़ा ऊपर है, ऑब्वियसली ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या हायर हाई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर है। तो इसको हम लोग ने बोल दिया हायर हाई। वैसे ही लो को भी कंपेयर कर लेते हैं, अभी लो को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट वाले वेव का लो कहां पर बना है, 17,650, यहाँ पर समवेयर, राउंड फिगर वैल्यू मैंने बताया, और दूसरा 17,729। तो क्या सेकंड वाला लो पहले वाले लो के ऊपर है, यस है वो। तो उसको क्या बोलना चाहिए, आइडियली उसको बोलना चाहिए हायर लो, उसको बोलना चाहिए हायर लो। तो क्या इसके अंदर पहली वाली कंडीशन मीट हो रही है, जो मैंने बताया आपको कि हायर हाई हायर लो बनते रहना चाहिए। जब तक हायर हाई हायर लो बनते बनते जा रहा है, जब तक हायर हाई हायर लो बनते जा रहा है, हम लोग बोलेंगे मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। अब जैसे कि ये तो अभी ऊपर ही जा रहा है, इसने अभी तक लो नहीं बनाया, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग एक चीज तो दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे एक और हायर हाई बन चुका है। जहाँ पे क्या बन चुका है, हायर हाई। सॉरी गाइस, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में बैटरी स्विच ऑफ हो गया था, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था। सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। सो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू, स्क्रीन शेयर में वापस से ऑन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो दिस वाज द स्क्रीन वेयर आई लेफ्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा था हायर हाई, ठीक है। सो हायर हाई, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लो तो अभी तक नहीं बना है, बट अगर इसे अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना हो तो ये जो लो बनेगा वो डेफिनेटली ये लो के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट आएगा वो डेफिनेटली इस लो के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड कब तक चल रहा है ये कैसे मालूम पड़ेगा, हायर हाई हायर लो बनता रहेगा, ठीक है। जैसे ही हायर हाई हायर लो बनना बंद हो जाता है, तो वैसे ही अप ट्रेंड बंद हो जाता है, अप ट्रेंड का एंड आ जाता है, ठीक है। वो देखते हैं एंड में, इसके बाद में अप ट्रेंड के बाद हम लोग को नेक्स्ट चीज जो अभी देखनी है वो है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड को मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, समझे कि कोई स्टॉक है, उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। वो पहले नीचे आ रहा है, एज पर ऑब्वियसली डाउ थ्योरी ये कंटिन्यूसली नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, तो रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। ऑलराइट, सो ये बन गया। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, आई गेस अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। वैसे भी रफ डायग्राम है, ये रियल डायग्राम है एग्जैक्टली इसकी तरह नहीं दिखता। सो लेट्स मार्क अवर हाईस एंड लोस। तो ये क्या है, ये हमारा हाई है, तो इसके लिख दिया मैंने हाई, ठीक है। दिस इज अवर हाई, तो मैंने इसको हाई लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आएगा लो, तो उसको मैं लिख देता हूँ लो। फिर एक काम करते, कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा हाई, फिर यहाँ पे लो, देन एक हाई, वन मोर हाई, यहाँ पे एक और हाई है, और एक और लो है इसके बाद। तो वो लो को भी लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, हाई और लो को कंपेयर करते हैं, जैसे प्रीवियस वाले में हमने किया था उसी तरीके से हाई और लो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट हमारा हाई है 18,448 के आसपास जो मैंने बनाया है रफली। ये है मेरा सेकंड हाई। फर्स्ट हाई कहां पर है, 18,450 के आसपास, सेकंड हाई 18,410 के आसपास। क्या सेकंड हाई पहले वाला हाई से नीचे है,
नीचे है राइट, तो कैन आई से लोअर हाई बना है इस बार। लास्ट वाले टाइम अपन जब करे तो उसमें हायर हाई बना था, जो सेकंड वाला था वो पहले वाले का ऊपर बना था, थर्ड वाला पहले वाले के ऊपर बना था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो सेकंड वाला हाई है वो प्रीवियस वाले हाई के नीचे बना है, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, लोअर हाई। ठीक है, लो को भी कंपेयर कर लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट लो है, दिस इज माय सेकंड लो ऑफ माय वेव। तो फर्स्ट लो कहां पर बना, 18,320 के आसपास। सेकेंड लो कहां पर बना, 18,237 के आसपास। तो सेकेंड वाला लो क्या वो पहले वाले लो के नीचे बना है, यस नीचे बना है उसके। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे लोअर हाई, उसके लिए क्या लिखेंगे, लोअर हाई। ठीक है, सो दिस इज अवर लोअर हाई। देन वंस अगेन, ये दोनों अगर हाई को मैं कंपेयर करूं, थर्ड वाले हाई और सेकेंड वाले हाई को अगर मैं कंपेयर करूं, तो क्या मेरा थर्ड वाला हाई सेकेंड वाले हाई के नीचे बना है, यस नीचे बना है। तो कैन आई से कि ये भी लोअर हाई है, क्या ये भी लोअर हाई है, यस ये भी लोअर हाई है। ठीक है, सो क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, क्लियरली एक बार ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बन रहा है लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि अब ये दोनों लो को मैं कंपेयर करूं, थर्ड लो और सेकंड लो को, तो थर्ड लो भी जो है वो 18,100 के आसपास है, और सेकंड वाला लो 18,237 के आसपास था। तो ये जो थर्ड वाला लो है वो भी क्या है, वो भी है लोअर लो, वो भी है लोअर लो। तो यहाँ पे क्लियरली हमें मालूम पड़ रहा है कि किस टाइप का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो जब तक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होते जा रहा है, वी विल से कि ट्रेंड कौन सा है, वो है डाउन ट्रेंड। जब तक लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होते जा रहे, वी विल सी कि क्या है वो, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब अप ट्रेंड मालूम पड़ गया, एक तरीके से डाउन ट्रेंड मालूम पड़ गया। इसका यूज हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसका थोड़ा एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले मैं ये डायग्राम को रफ कर देता हूँ। सो मैंने डायग्राम को रफ कर दिया। सबसे पहले हम लोग एक अप ट्रेंड का यूज देखते हैं कि उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं मैं। मार्केट ऊपर गया, एज पर डाउ थ्योरी कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाएगा, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, देन फर्दर अगेन अप मूव, फिर अगेन रिट्रेसमेंट, फिर अप मूव, अगेन रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने बनाया है अप ट्रेंड का। क्या ये अप ट्रेंड है, एक बार लेट्स वैलिडेट। तो सेकेंड वाला हाई पहले वाले हाई के ऊपर है, थर्ड वाला हाई पहले वाले हाई के ऊपर है, मतलब हायर हाई फॉर्मेशन हो गया। लो को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वाला लो और ये है सेकेंड वाला लो। तो सेकेंड वाला लो जो है वो पहले वाले लो के ऊपर है, तो हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला लो जो है वो सेकेंड वाले लो के ऊपर फॉर्म हुआ है, तो क्या है ये है हायर लो वंस अगेन। तो हायर हाई हायर लो बन रहा है, इट मींस वी आर इन अप ट्रेंड। अब इसको यूज कैसे किया जाता है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए एक ट्रेंड लाइन का हमें यूज करना पड़ेगा, तो ट्रेंड लाइन पे आ जाओ। अब ट्रेंड लाइन पे आने के बाद नीचे से हमें बनाना है ट्रेंड लाइन, नीचे से हमें बनाना है ट्रेंड लाइन। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, कलर इसका ब्लैक वाइट है आई गेस, इसको ब्लैक कर देता हूँ। यस, तो नीचे से हमें क्या बनाना है, ट्रेंड लाइन जो लो को कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो, जो लो को कनेक्ट कर रहा है। नाउ अब ऐसा कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो मतलब कोई यहाँ पे अगर कोई बाइंग चालू होती है, हमें दिखाई दे रहा है कि बाइंग यहाँ पर आ रही है, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और हमें पता तो है एटलीस्ट कि ये कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब इसके ऊपर तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से यहाँ पे हिट होने का जब मार्केट थोड़ा ऊपर आने लग गया, समझो कि 18,400 पे अपन ने बाय किया, और हम लोग ने टारगेट रखा समवेयर 18,500 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं अप ट्रेंड को। क्या ये प्रॉफिटेबल डील है, यस प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 100 पॉइंट्स का हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या थी कि अप ट्रेंड के टाइम पे जो बेस है उसको कनेक्ट करो यूजिंग अ ट्रेंड लाइन, और
अगर बेस के आसपास मार्केट वहां से ऊपर जाना फिर से चालू करता है तो हमें वहां पर करना है बाय। वहां पे हम लोग को क्या करना है, बाय करना है। मैंने बोला कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल, कैंडल जो होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे, बट कैंडल का मतलब है बाइंग चालू होना। अगर सॉरी, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाइंग चालू होना। तो अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ मतलब यहाँ पे बाइंग चालू हो रही है, और अगर बाइंग चालू हो रही है इट मींस यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड वी शुड पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये हो गया अप ट्रेंड का एग्जांपल, जिस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर वन डाउन ट्रेंड का एग्जांपल, जिस तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड को यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं, अगेन थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ। यस, ये एक डाउन ट्रेंड है, आप भी वेरीफाई कर सकते हो। डाउन ट्रेंड का क्या था, इसमें बनता है लोअर हाई लोअर लो। तो ये हाई है, ठीक है, ये सेकंड वाला हाई है, ये फर्स्ट वाला हाई है। तो क्या सेकंड वाला हाई पहले वाले हाई से नीचे बना है? यस, नीचे बना है। तो क्या ये लोअर हाई बना है? यस, लोअर हाई बन चुका है। लो को भी कंपेयर करते हैं, ये एक लो है और ये एक लो है। तो सेकंड वाला लो कहां पर बना है? 18600 के आसपास। फर्स्ट वाला लो कहां पर है? 18730 के आसपास। तो क्या यहाँ पे लोअर लो भी बना है? यस, लोअर लो भी बना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये डाउन ट्रेंड में है, हमने वेरीफाई कर लिया। आगे भी आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो ही बन रहा है। तो जब कोई चीज डाउन ट्रेंड में होती है तो वहां पे हम लोग को ट्रेंड लाइन का यूज करना होता है टॉप को कनेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? टॉप को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे प्रॉफिट करना है ध्यान से देखो। समझो कि मार्केट ऊपर आया है, ठीक है, यहां तक आया। अब ऑब्वियसली नीचे जब वो जाने चालू हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लोग को रेड कैंडल मिलती है, रेड कैंडल मतलब वहां पर सेलिंग चालू हो रही है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सेल कर सकते हैं। क्यों सेल करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि एक नया लो बनने वाला है, लोअर लो तो बनने वाला है। हमें ऐसा इंट्यूशन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। देख के मालूम पड़ रहा है कि कोई लो बनने वाला है, वो इसके भी नीचे चला जाएगा, 18,515 के नीचे चलेगा कहीं पे। समझो कि यहाँ तक एटलीस्ट बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेल कर देंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे, और यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे। ठीक है, और वो यहाँ तक आ जाता है इट मीन्स वी आर प्रॉफिटेबल, क्योंकि हम लोग ने इसको सेल किया हुआ है और कम प्राइस पे हम लोग इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक था, क्या डिफरेंस था? अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनता है, और वहां पे हम लोग जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो लो को कनेक्ट करते हुए बनाते हैं, और लो के आसपास अगर बाइंग आती है तो हम लोग वहां पे बाइंग करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या है, हम लोग लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चेकआउट करते हैं। अगर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है इट मींस डाउन ट्रेंड है। क्या करेंगे? हम लोग टॉप को कनेक्ट करेंगे, और टॉप के आसपास अगर सेलिंग चालू होती है, अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन चालू होता है, अप्रोप्रिएट रेड कैंडल का फॉर्मेशन चालू होता है, तब हम लोग वहां पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। वी कैन गो फॉर शॉर्ट सेल, और वहां पे हम लोग इस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मतलब। नाउ ये ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो रहा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते जाएगा। डाउन ट्रेंड में तो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनते जाएगा। तो ट्रेंड रिवर्सल कब आता है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर है, नीचे आया, ऊपर गया, ये देखो यहाँ तक नीचे आ गया। ये एक एग्जांपल है ट्रेंड रिवर्सल का। कहाँ से रिवर्सल आ रहा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये ब्लू लाइन के लेफ्ट में देखते हैं और राइट में देखते हैं ध्यान से। सो ब्लू लाइन के लेफ्ट में देखते हैं, क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये अप ट्रेंड का, क्या ये अप ट्रेंड है? ये देखो ये हाई बना है, और ये इसके भी ऊपर का हाई बना है, हायर हाई बन गया। ठीक है, तो क्या ये अप ट्रेंड हो सकता है? हो सकता है डेफिनेटली। उसके लिए लो को भी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, लो को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये सेकेंड लो है, ये फर्स्ट वाला लो है।
तो क्या यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन हुआ? यस, हो गया। तो यहाँ पर हायर हाई और हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, यहाँ पे भी देख लो, वेरीफाई कर लो। ये थर्ड हाई है और ये सेकंड वाला हाई, तो थर्ड वाला हाई सेकंड वाले हाई के ऊपर है, मतलब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक इधर भी हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो हाई बना है वो सेकंड वाले हाई के ऊपर बना है, मतलब हायर हाई हायर लो बन रहा है। बट चेंज कहां पर आया? यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो जो है वो नीचे बन गया, ऊपर बनने के बदले। अप ट्रेंड में था तो क्या होना चाहिए था कि जो लो बनेगा वो हायर लो बनेगा, बट यहाँ पे क्या हायर लो बना है? आई डोंट थिंक सो हायर लो बना है। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, ये वाला हाई है पहले वाले का, थर्ड वाले का, ये फोर्थ वाले का हाई। तो यहाँ पे हायर लो नहीं बना है, ये इसके पहले वाले का हाई है, ये इसके बाद वाले का हाई है, तो हायर लो नहीं बना है, तो ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, तो ट्रेंड अगर चेंज हो गया है तो हम लोग जो बाइंग वाले मूड में थे, अब बाइंग वाला मूड हटाएंगे, बाइंग साइड हटाएंगे। अब हम लोग को सर्च करना है सेलिंग साइड के लिए एंट्री। शॉर्ट सेल के लिए हम लोग को यहाँ पे एंट्री ढूंढनी है। इसके पहले हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? इसके पहले ना हमने तो मस्त में सबका लो को कनेक्ट करके रखा हुआ था और ढूंढ रहे थे कि काश इस ट्रेंड लाइन के आसपास से बाइंग चालू हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे बाइंग नहीं चालू हुई, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बाइंग नहीं चालू हुई। तो यहाँ पे हम लोग ने बाई नहीं किया और हमने देखा कि एक नया लो बन गया। जस्ट बिकॉज एक नया लो बन गया प्रीवियस वाले लो के भी नीचे लोअर लो बन गया, तो हम लोग ने जो सोचा कि अभी इससे बाइंग करना है वो हमने मूड ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड हो चुका है चेंज, जो अप ट्रेंड में था वो आ गया डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब ये फेनोमेना का एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो भी मालूम पड़ गया। ट्रेंड को कैसे यूज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए वो भी मालूम पड़ गया। एक और ट्रेंड होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। जैसे कि अगर समझो कि कोई चीज है जो एक ही रेंज में घूम रही है, ना तो हायर हाई बन रहा है ना तो हायर लो बन रहा है, एक ही रेंज में कंटिन्यूअसली घूम रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज। इसको बोलते हैं साइडवेज। ना तो ये अप ट्रेंड है ना तो ये डाउन ट्रेंड है। और ये ज्यादा करके आ, मतलब यू कैन से जो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें बनता है। दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग, एक होता है नॉन ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट के पास कोई तो डायरेक्शन होता है, या तो वो अप ट्रेंड होता है या तो डाउन ट्रेंड होता है। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट साइडवेज रहता है, तो ये चीज आपको नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में देखने मिलेगी। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका यूज कर सकते हैं, बट ये उतने अच्छे से काम नहीं करती है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं और वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग सेल कर सकते हैं, यहाँ से नीचे तो आ रहे हैं। ठीक है, बट ये हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को कुछ और एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ और एक्स्ट्रा टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम लोग कहाँ पर देखने वाले? वो हम लोग सीखने वाले प्राइस एक्शन में। अभी के लिए बस अप ट्रेंड में कैसे बाइंग करनी है, डाउन ट्रेंड में कैसे सेलिंग करनी है, वो चीज हमने सीखा। और साइडवेज में अभी अभी के लिए फिलहाल जब तक हमारा प्राइस एक्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए वी विल एज्यूम कि हमें प्राइस एक्शन में कोई सॉरी साइडवेज वाले मार्केट में कोई एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट है आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर भी डाल सकते हो, एंड इमीडिएटली अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप कम्युनिटी में आके पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।